अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिसेस को हम किस तरह ऐड करेंगे और दो मैट्रिसेस को एक दूसरे से किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जब हम किसी भी दो रियल नंबर्स को उठाकर ऐड करें तो उनसे रिजल्ट भी एक रियल नंबर आ जाता है, यानी उनका सब्ट्रैक्शन से भी नंबर आ जाते हैं और एडिशन से भी एक नंबर आ जाते हैं। अगर दो नंबर को आप उनको ऐड करें या एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो उनसे रिजल्ट भी एक नंबर आ जाता है। तो इसी तरह अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उनसे रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स आ जाता है। अब हम ये जानेंगे कि वो कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपको पता है कि हम किसी भी दो नंबर्स को ले तो उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में इसी तरह नहीं है। मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक कंडीशन है, उनका होना ज़रूरी है। और अब हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा कंडीशन है कि उन कंडीशन को हम लेके दो मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हैं और दो मैट्रिसेस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का एडिशन कब कंफर्मेबल होगा, यानी दो मैट्रिसेस कब ऐड होंगी, उनके लिए कंडीशन है बोथ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। यानी ये एक ऐसा कंडीशन है कि इनके बगैर हम दो मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। ये कंडीशन हम अब एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। लेट ए एक मैट्रिक्स है 2 4 5 6 और बी एक मैट्रिक्स है 2 3 5 2। ये दो मैट्रिसेस हैं। अगर आप इन दो मैट्रिसेस को देखें तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है, क्योंकि इनका ऑर्डर है 2/2, यानी दो रोज और दो कॉलम है, और इसका ऑर्डर भी है 2/2, यानी इनमें भी दो रोज और दो कॉलम है। तो इन दोनों का जो ऑर्डर है इसको आप देखिए और इनको आप देखिए तो इन दोनों का ऑर्डर जो है या इक्वल है या सेम है। तो इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन जो है ये कंफर्मेबल है। इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं और इनसे रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स आ जाता है, और वह रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही भी इस दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर की इक्वल या सेम होगी। अब देखिए, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं, a प्लस बी, इनकी जगह a की जगह 2 4 5 6 प्लस b की जगह ये मैट्रिक्स 2 3 5 2, इन दोनों को ली। अब इनका एडिशन, इनकी एडिशन हम मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस को हम किस तरह ऐड करेंगे। पहला कंडीशन तो ये है कि आप उनकी ऑर्डर को देखेंगे, अगर उनकी ऑर्डर सेम है तो तब आप इनकी एडिशन कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनका एडिशन नहीं कर सकते। अब इस दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो किस तरह हम इनको ऐड करेंगे, तो इनको इस तरह ऐड करेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो 2 और 2 के साथ ऐड करेंगे 2 प्लस 2, 4 3 के साथ ऐड करेंगे 4 प्लस 3, 5 5 के साथ ऐड करेंगे 5 प्लस 5, 6 2 के साथ ऐड करेंगे 6 प्लस 2। यानी इनसे इनको सिंप्लीफाई करें, 2 और 2 4 7 10 8। तो इनसे जो मैट्रिक्स आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उनका नाम है a प्लस बी मैट्रिक्स, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, और उन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। यानी दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो तो उनको हम ऐड कर उनकी उनसे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है उनका ऑर्डर भी उन दोनों मैट्रिसेस की सेम या इक्वल होंगे। तो आपको समझ आया होगा कि
दो मैट्रिसेस को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं और उनकी कन्फर्मेबिलिटी के लिए कौन सा कंडीशन है कि हम उन कंडीशन को यूज कर दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम किस तरह एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनसे रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आ जाता है उनका ऑर्डर क्या होगा और जो गिवन मैट्रिसेस है उनके लिए कौन सा ये कंडीशन है कि उनको हम अप्लाई करके दो मैट्रिसेस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें। आइए देखते हैं इसको। Subtraction of two matrices. Subtraction of two matrices. अब हम दो मैट्रिसेस को एक दूसरे से किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनके लिए कौन सा कंडीशन है कि उनको हम यूज करके दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उनके लिए कंडीशन ये है, both the matrices have same order, यानी इनके लिए भी एडिशन की तरह ये कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन तब कंफर्मेबल होगा जब उनका ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज उनको हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब किसी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उनको एलिमेंट्स है 5 6 7 9 और बी एक मैट्रिक्स है 4 3 2 1। ये दोनों मैट्रिसेस हैं। तो अब हम इनका सब्ट्रैक्शन कब कंफर्मेबल होगा, इनका सब्ट्रैक्शन तब कंफर्मेबल होगा जब इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। तो आप इसको देखिए, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी है 2/2। तो इन दोनों का ऑर्डर जो है सेम है, तो इनका सब्ट्रैक्शन कंफर्मेबल है, यानी ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम ए से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनसे रिजल्ट जो मैट्रिक्स आ जाते हैं उनका ऑर्डर इन दोनों मैट्रिसेस के सेम या इक्वल होंगे। पहला मैट्रिक्स है 5 6 7 9 माइनस दूसरा मैट्रिक्स है 4 3 2 1। अब इनकी सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो वही तरीका जो है वो यूज करके इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो एडिशन में हमने यूज किया, यानी करेस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स जो हैं उनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें, इन एलिमेंट से ये सब्ट्रैक्ट करें और इनसे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनसे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनसे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इस तरह आ जाएगा 5 - 4 6 - 3 7 - 2 और 9 - 1। तो इनसे रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करें 1 3 5 8। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अगर हम ए मैट्रिक्स से बी को सब्ट्रैक्ट करें तो उनसे रिजल्ट ये मैट्रिक्स आ जाता है। इनका ऑर्डर है 2/2, यानी इनका ऑर्डर जो गिवन मैट्रिसेस है उनका सेम है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में भी हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करें तो उनका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर उन दो गिवन मैट्रिसेस के सेम होंगे। तो इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस कर सकते हैं। अब याद रखिए ये बात कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, चाहे जिस ऑर्डर का हो, लेकिन ये जरूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंफर्मेबल नहीं है। चाहे दो मैट्रिसेस हो जिस ऑर्डर का हो, लेकिन ऑर्डर दी सेम है दोनों मैट्रिसेस का, तो उनको हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। उनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आ जाता है उनका ऑर्डर उन गिवन मैट्रिसेस के सेम होंगे या इक्वल होंगे। अब इनके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कि हम एक रियल नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे।
multiplication of a matrix by a real number। हम एक मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, और उन मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, यानी इनको हम एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, उन रियल नंबर को हम एक स्केलर कहते हैं, उन स्केलर को हम एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उनको हम एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनसे के ए, यानी उन के मींस एनी स्केलर हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, चाहे जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उनको हम एक स्केलर जो है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक एनी रियल नंबर हम एनी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का हो, उनको हम एक रियल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। हम फाइंड करते हैं कि आपसे कोई पूछ ले कि फाइंड 5a, तो 5a का मतलब है कि ए मैट्रिक्स जो है इनके साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई करें, कि एक स्केलर हम इनके साथ किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिए, इनको हम एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे 5, और ये एक ही जगह ये मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब एक स्केलर इनके साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक स्केलर हम इसके साथ इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 को 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए, इनके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इनके साथ ये इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको सिंपलीफाई करें तो इनसे क्या आ जाता है, 5 10 15 20 25, ये आ गया। इनसे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वही आ गया। तो इन स्केलर की मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिसेस की ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी वही ऑर्डर फिर भी है। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/2, आप देखो इसका ऑर्डर है 2/2। तो इनका जो रिजल्टेंट एक स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर वही है, इसकी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया है। तो इसलिए किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उनसे उस मैट्रिक्स की ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ता, वही की वही ऑर्डर रह जाता है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के ऑर्डर में चेंज नहीं आता। तो हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ चाहे वो जिस ऑर्डर का हो, तो उनके साथ हम एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे।